स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की फर्स्ट पोइम जिसका शीर्षक है द रोड नॉट टेकन। और ये पोइम जो है वो लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। यह एक सुप्रसिद्ध कविता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई, और यह चुनाव करने के बारे में है। और चुनाव हमारे जीवन में हमें रूप प्रदान करते हैं। चुनाव करने की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेट्स रीड आउट द पोइम। Two roads diverged in a yellow wood. Two roads, सड़क जो है वो दो सड़क में बट गई। डाइवर्स्ड मतलब बट जाने से है। इन ए येलो वुड, येलो का मतलब पीले और वुड का मतलब जंगल से है। जंगल सामान्यतः हरे भरे होते हैं, लेकिन अब जबकि पतझड़ का मौसम आ गया है तो पेड़ों के पत्ते जो हैं वो पीले होकर गिरने लगे हैं। इसलिए कवि कहता है कि जब वह जंगल में गुजर रहा था और गुजरते गुजरते वो ऐसे बिंदु पर पहुंचा जहां पर एक सड़क जो है वो दो सड़कों में बट गई। एंड सॉरी, और उससे दुख था। आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। आई यहाँ पोइट के लिए आया है। कवि जो है कुड नॉट ट्रैवल, यात्रा नहीं कर सकता था, बोथ दोनों सड़क की। एंड बी वन ट्रैवलर, और एक यात्री। ट्रैवल यात्रा करने से है, ट्रैवलर यात्री से। और एक यात्री होने के नाते लॉन्ग आई स्टूड, मैं लंबे समय तक खड़ा रहा। एंड लुक्ड, और देखता रहा। डाउन, नीचे की तरफ। वन, एक रास्ते को। एज फार एज, जितनी दूरी तक। आई कुड, मेरी नज़र जा सकती थी या मैं देख सकता था। टू वेयर, और जहाँ पर। इट, यह जो रास्ता था। बेंट, मुड़ गया। इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का मतलब झाड़ियों से है। कवि जो है वो एक जंगल से गुजर रहा था, और जंगल उस समय पतझड़ के मौसम के कारण पीले पत्तों वाला हो गया था। और गुजरते गुजरते वो एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जहां पर कि सड़क जो है वो दो रास्तों में बट गई, और यात्री एक और रास्ते दो, तो दोनों पर वो नहीं चल सकता था। एक ही रास्ते का उसे चुनाव करना था। इस बात का उसे दुख भी था। अब पहले स्टेंजे में हम देख लेते हैं कि हमारी राइम स्कीम क्या है, या राइमिंग वर्ड हमारे पास कौन कौन से हैं। पहली सेंटेंस को अगर हम देखें तो उसके लास्ट में हमारे पास वुड है, और थर्ड सेंटेंस को देखेंगे तो उसमें स्टूड है, और फोर्थ में कुड है। तीनों की साउंड एक जैसी है, और जहाँ साउंड एक जैसी हो उसे एक अल्फ़ाबेट से हम शो करते हैं। जैसे कि हमने इसे ए से दिखा दिया, स्टूड को भी हम ए से ही दिखाएंगे, और कुड को भी हम ए से ही दिखाएंगे। उसी प्रकार दूसरा सेंटेंस है उसमें बोथ आया है, और फिफ्थ में ग्रोथ आया है, तो दोनों की साउंड सेम है, तो हम इसके लिए बी और बी का प्रयोग करेंगे। अगर हमें पहले स्टेंजे की राइम स्कीम पूछी जाती है तो हम कहेंगे कि हमारे पास ए बी, ए और लास्ट में बी, ये हमारी राइम स्कीम रहेगी। अगर इसी में हमसे राइमिंग वर्ड पूछे जाएं तो वुड को हम स्टूड से या कुड के साथ में बताएंगे, और बोथ को अंडर ग्रोथ से बताएंगे। सेकंड स्टेंजा देख लेते हैं। देन टुक द अदर, तब मैंने दूसरे रास्ते पर नज़र डाली। जस्ट एज फेयर, वो भी उतना ही साफ सुथरा नज़र आ रहा था। एंड हैविंग परहैप्स बेटर क्लेम, क्लेम का मतलब दावा करने से है, परहैप्स का मतलब शायद से। एंड हैविंग परहैप्स, और शायद द बेटर क्लेम, दूसरा रास्ता जो है वो ज़्यादा बढ़िया दावा प्रस्तुत कर रहा था। बिकॉज, क्योंकि। इट वॉज ग्रासी, इस पर घास फूस था। एंड वांटेड वियर, और यहाँ से बहुत कम लोग गुजरे थे। वांटेड वियर का मतलब है कम घिसा पिटा होना, या कम चलने के, पैदल के निशान होना। दो, यद्यपि। एज फॉर दैट द पासिंग देयर,
अगर बात की जाए वहाँ से गुजरने की, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। हैड वॉर्न कहीं ना कहीं घिसे पीटे या कदमों के निशान जो हैं ज़्यादा नज़र आ रहे थे। द सेम, सेम का मतलब समान रूप से। इसी प्रकार अगर इसमें हम राइम स्कीम को देखें तो हम क्लेम में और सेम में सेम साउंड देखते हैं। फेयर है, वियर है, इस और देयर है, इसमें साउंड सेम है हमारे पास। तो इस प्रकार हम राइमिंग वर्ड भी बता सकते हैं और राइम स्कीम भी बता सकते हैं। थर्ड वन स्टेंजा देख लेते हैं। एंड बोथ, और दोनों रास्ते जो हैं, बोथ का मतलब दोनों से, दैट मॉर्निंग, उस सुबह, इक्वली समान रूप से, ले मेरे सामने, इन लीव्स पत्तों में, नो स्टेप कोई भी कदम नहीं था, हैड ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन का मतलब होता है घिस पिट जाने से या कदमों के निशान हो जाने से। उस रास्ते पर किसी भी प्रकार से कोई भी कदमों के निशान जो हैं घिसे पिटे होने का नज़र नहीं आ रहा था। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, दो रास्ते उसने देखे, एक जिस पर कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं गुजरे हुए थे, दूसरा रास्ता वो था जिस पर बहुत कम लोग गुजरे थे, तो मैंने पहले वाले को जो है किसी अन्य दिन के लिए छोड़ दिया। यट, फिर भी, नोविंग, जानते हुए, हाउ, किस प्रकार से, वे लीड्स ऑन टू वे, लीड्स का मतलब ले जाना, कैसे एक रास्ता जो है वो दूसरे रास्ते पर हमें ले जाता है। आई डाउटेड, मुझे संदेह है, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, पता नहीं जो जिस रास्ते का मैंने चुनाव किया है जिससे बहुत कम लोग गुजरे हैं, उस रास्ते से पता नहीं मैं कभी वापस आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा। अगर इसमें हमसे रिमिंग वर्ड पूछा जाए तो हमारे पास ले का, डे का और वे का सेम साउंड है, तो ये रिमिंग वर्ड सेम रहेंगे। ब्लैक और बैक ये दोनों जो हैं वो सेम साउंड के रहेंगे। लास्ट स्टेंजा देख लेते हैं। लास्ट में है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, आई शैल बी टेलिंग, मैं बतला रहा हूँगा, दिस, ये बात तुम्हें, विद ए साई, साई का मतलब होता है आह भरने से। समवेयर, कहीं ना कहीं पर, एजिज एंड एजिज, युगों युगों के बाद, काफ़ी लंबे समय के बाद, हैंस, इसलिए, टू रोड्स, दो सड़कें जो हैं, डाइवर्स्ड, वो बट गई, इन ए वुड, एक जंगल में, एंड आई, और मैं जो है उन दो रास्तों पर चलने वाला अकेला ही था। आई टुक द वन, मैंने वो रास्ता लिया, आई टुक, मैंने लिया, द वन, वो रास्ता, लेस ट्रेवल्ड बाय, जिस पर बहुत कम लोग गुजरे थे, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और इसी ने ये सारा कुछ अंतर कर दिया, या मेरे इस चुनाव के कारण ही ये अंतर आया है, यह परिवर्तन आया है, यह सारे का सारा परिवर्तन हुआ है। और जैसा कि हमने शुरुआत में ही बात की थी कि ये पोइम जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी है, एक वेल नोन पोइम है। इस पोइम को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसका मीनिंग समझ लेते हैं, तो क्वेश्चन आंसर और स्टैंजाज के क्वेश्चन करने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।